जितने भी गरीब भाई हैं, आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब मेहनत बंद कर दीजिए। मेहनत से कुछ नहीं होगा। देखो, मेहनत करते करते हम एक दिन थक जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन फिर भी अमीर नहीं हो सकते, गरीब के गरीब ही रहेंगे। देखिए, बात कड़वी है लेकिन सत्य है। आज मैं आपको बता रहा हूं, गांव में ही कई ऐसे काम हैं, कई ऐसे बिजनेस हैं जो आप पाइपलाइन की तरह बिछा देंगे और आप काम नहीं भी करेंगे फिर भी आपको कुछ न कुछ इनकम मिलता रहेगा हर हफ्ते। देखिए, आपके पास हर महीने का खर्चा है ना, बिजली का बिल है, ईएमआई है, पढ़ाई है, दवाई है, राशन है, सब्जी है, ये सब, गाड़ी का पेट्रोल है, देना है, खर्चा लगता है कि नहीं हर महीने का। मैं कह रहा हूं, एक ऐसा व्यवस्था करो, एक ऐसा इनकम बनाओ, एक बार उसमें मेहनत किया जाए, एक बार जी जान लगा करके उसमें मेहनत करके बनाया जाए, उसका इनकम मुझे हर हफ्ते, हर रोज, हर महीना मिलता रहे। सुनना चाहते हैं वो कौन सा काम है, कैसे होगा? अगर सुनना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपसे आज हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं। हाथ जोड़ करके मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीब है और सोच रहा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। हम तो गरीब के गरीब ही रहेंगे। ये चैनल का नाम भी मैंने रखा है गरीब का बिजनेस, गरीब का बिजनेस। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस टाइप का कंटेंट देता हूं ना कि आप कम मेहनत करें, एक बार मेहनत करके बनाकर छोड़ें और उसका इनकम आपको हर रोज मिले। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरी बात आपको समझ आएगा, मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगे कि हाँ यार ये मेरे काम की बात है, मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूं, फ्रीडम होकर के, फ्री होकर के पैसा कमाना चाहता हूं, मतलब एक आजादी में रह करके आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियोज आपके लिए ही है। मैं खुद काम किया हूं, ऐसा नहीं कि मैं आकर के सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं भी आपके जैसा ही था, मैं भी यही सोचता था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, मैं 12वीं हिंदी मीडियम से किया था, सरकारी स्कूल से 12वीं तक मैंने पढ़ाई किया था। और सोच रहा था कि यार अब कहीं जाते थे तो काम ही नहीं लगता था, सोचते थे कि मुझे काम पे कोई रख ले। किसी भी कंपनी के पास जाते थे तो लोग बोलते थे कि अरे यार इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है, इस 12वीं का मार्कशीट का कोई वैल्यू नहीं है, आप हेल्पर में ही लगोगे। हेल्पर का काम मिलता था, जहाँ जाते थे वहीं हेल्पर का काम मिलता था। अब क्या करें यार, हेल्पर का काम करना है, उससे अच्छा है कि लेबर चौक पे काम करो, कम से कम आज़ादी तो रहेगी। तो मैंने लेबर चौक पे काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने 3 बरस तक, कितना, 3 बरस तक लेबर चौक पे काम किया। देखो, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। और देखो, अगर आपको आज़ादी चाहिए तो पहले थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो आपको करना पड़ता है, थोड़ा बहुत मेहनत आपको करना पड़ता है, चाहे आप पैसा लगा के करो, चाहे मेहनत लगा के करो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट मेहनत सही डायरेक्शन में तो करो। अब यहां दीवार है, पीछे दीवार है, कील ठोकना है, क्या करोगे आप? हथौड़ा लेकर लगे पड़े हो, ठोक रहे हो, कील अंदर जा ही नहीं रही है। अरे दिमाग लगाओ कि क्यों कील अंदर नहीं जा रही है। हो सकता है कि इस दीवार के पीछे कोई भीम हो और वो कील को अंदर नहीं जाने दे रही है। तो अगर मैं कील को थोड़ा सा साइड करके ठोकूंगा तो कील अंदर चली जाएगी। ठीक वैसे हमारे काम में है और हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में है। मैंने शुरू में कहा था कि आज आपको बताऊंगा कि मैं क्या करता हूं। तो देखो, मैं अपने बारे में पहले बता देता हूं कि मैं क्या करता हूं, कौन कौन सा व्यापार है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे वीडियोज को देखते हैं और सोचते हैं कि आप आकर के ज्ञान देते हो, आप अपने बारे में नहीं बताते हो कि आपने क्या किया है, कौन कौन सा व्यापार किया है और कितना अमीर बन गए। मतलब लोग जानना चाहते हैं। तो सुनिएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो है रियल है, जो मैंने किया है वो रियल है। मैं लेबर चौक पे काम करता था, ये बात एकदम सत्य है। और 3 बरस मैंने इसी कंधे पे, जो मेरा ये कंधा है, इसी कंधे पे इंगल, पत्ती, राउंड, गिट्टी, बालू, छारिया, बहुत अनगिनत ट्रकों पे मैंने चढ़ करके उतारा है, लोड किया है, बोरियां, लोहा, है ना, जितना राउंड मोटे मोटे होते हैं सब मैंने इन्हीं कंधों से उतारता था। सरिया की गाड़ी आती थी, सरिया को खींचता था, बहुत मेहनत करता था। क्यों करता था? क्योंकि मुझे कोई काम मिलता ही नहीं था। मैं जो मार्कशीट लेकर के घूम रहा हूं ना, और मैंने देखा कि यार एक जगह कंपनी में काम भी लगा था मेरा, है ना, तो मैंने देखा कि जो पढ़ा लिखा बंदा है, जैसे जो कोर्स किया है, डिप्लोमा, आरटीआई, कोई कोर्स करके ग्रेजुएशन लेकर के आया है, वो भी मेरे साथ वही काम कर रहा है। हाँ, थोड़ी सी अंतर है कि उसका कपड़ा साफ सुथरा है और मेरा कपड़ा थोड़ा कालिक वालिक लगे हैं, लेकिन काम वही करना है। जो मैं कर रहा हूं वही काम उसको भी करना है। तो मुझे ये अच्छी तरीके से पता लग गया कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कितना दिन मैं लेबर चौक पे काम करूंगा, कितना देर, जितना दिन मेरे हाथों में ताकत है, शरीर में, भुजाओं में बल है, उतना ही दिन तो मुझे कोई काम देगा ना। लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगा? अब जैसे ही मैंने ये सोचना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि आप जब किसी के यहाँ नौकरी करते हो ना तो सारे मालिक एक जैसे नहीं होते हैं, सारे बॉस एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत लोग आकर के उल्टा पलटा बोलते हैं। सारे घर का जो उनका गुस्सा होता है ना, पत्नी से लड़के आया होता है,
अपने पिता से लड़के आया होता है, वो लड़ाई की बात यहाँ पे आके गुस्से में आपको डांटेगा, आपको निकालेगा, आपके ऊपर सब बरसेगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो मैंने सोचा यार कि छोड़ देते हैं इस काम को, है ना, कितना दिन तक झेलेंगे, चलो रहने देते हैं। लेकिन अब मैंने सोचा यार कि मेरे घर का जो खर्चा है, जैसे बच्चों का पढ़ाई है, ईएमआई है, दवाई है, बिजली का बिल है, राशन है, ये सब कैसे चलेगा, कहाँ से आएगा। और अगर मैं काम नहीं करूँगा, आपके साथ भी यही है, आप जो काम कर रहे हो पसंद नहीं है, मैं जानता हूं, क्योंकि अधिकांश लोगों को काम पसंद नहीं होता है। मैं कह रहा हूं अगर 100 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से 80 लोग ऐसे जरूर होंगे कि अपने काम से खुश नहीं है। किसी बड़े विद्वान ने कहा है ना कि काम ऐसा हो कि जाने का मन करे, और घर ऐसा हो कि आने का मन करे। लेकिन हमारा तो दोनों ही उल्टा है, काम पे जाने का मन नहीं है लेकिन जबरदस्ती जा रहे हैं, घर आने का मन है लेकिन नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि भैया ईएमआई, पढ़ाई, दवाई, बिजली का बिल, ये सब कहाँ से आएगा। हम लोग डर जाते हैं, हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आप रिस्क लो, आप देखो मेरे कहने से नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि गांव में ही रह करके, आज के जमाने 2026 में गांव में ही रह करके आप ऐसे मिशन के ऊपर काम करो, ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, ऐसे बिजनेस के ऊपर काम करो जो एक बार उसमें मेहनत करो, लेकिन पाइपलाइन बिछाओ कि आपका इनकम बढ़े, आपका इनकम, आप काम ना करो फिर भी कुछ इनकम देता रहे। तो आप कहोगे सर आपने ऐसा क्या उखाड़ा है, आपने ऐसा क्या किया है, हमें आप ज्ञान दे रहे हो, क्यों दे रहे हो आप हमें ज्ञान। एक लड़का मुझे कमेंट करके पूछा कि सर आप हमें ये सब क्यों बताते हो। देखो दोस्त, मैं भी गरीब घर का लड़का हूं, और मैंने जो स्ट्रगल देखा है, मैंने जो इस 35 बरस मेरा उम्र है, 35 बरस में मैंने देखा है कि कैसे लोग खटाते हैं, कैसे लोग लेबर बना के उसको पूरा निचोड़ते हैं, कैसे उसका खून पसीना एकदम एक कर देते हैं, जीने नहीं देते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, और कैसे कोई रिक्शे वाला है, कैसे कोई मजदूरा है, दिहाड़ी करने वाला है, कैसे लोग उस पर बरसते हैं। मैंने एकदम फील किया है और करके देखा है कि, तो मैंने एक चीज वहां से समझ आया कि यार कुछ भी करो अपना करो। लेकिन अब बात आती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो अपना कैसे करें, क्योंकि हमारे घर में जो खर्चे हैं महीने का 20, 25, 30 हजार रुपए, ये राशन, पढ़ाई, दवाई, ईएमआई का, ये सब कैसे आएगा। कुछ करने के लिए, मान लो कुछ करो आप, एक साल उसमें कमाई ना हो, तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा ना कि ये इसका इनकम कुछ बनता रहे। कुछ भी ऐसा गांव में या शहर में कहीं पे भी बना करके छोड़े हैं कि अगर एक साल कमाई नहीं भी हुई फिर भी हमें घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग डर जाते हैं, यही आके डर जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप कोई गरीब व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डरना नहीं है। देखो, मैं अपने जगह पे था तो मैंने लेबर चौक पे काम किया, अलग अलग कंपनी में काम किया, कुछ पैसे कमाए। मैंने कौन सा काम किया, सबसे पहले बहुत सारे लोगों को बताया हूं, हजारों बार बताया हूं, आज फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया था, जब ये बात दिमाग में आया कि यार अपना कुछ करना है, किसी के अंडर में नहीं रहना है, और सारे दुख काटने के बाद मुझे समझ आया कि अपना ही कुछ करूंगा। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या। अरे दिमाग तो कह रहा था, शरीर भी कह रहा था कि यार अपना करना है, अपना करना है, पैसा था नहीं, अब क्या करें अपना। अब मुंह से तो होगा नहीं, पैसे से होगा। अब कितना भी आप दिमाग में बैठा लो कि मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को ये चाहिए, उससे तो आएगा नहीं भाई, मेहनत करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। तो दिमाग लगा रहा था कि ऐसा कौन सा व्यापार है, कौन सा काम है जो मैं खुद अपने मर्जी का मालिक रहूंगा, किसी के अंडर में नहीं रहूंगा, किसी के दबाव में नहीं रहूंगा। ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा क्या कोई काम है। तो मेरे दिमाग ने ना उत्तर देना प्रारंभ किया। ये दिमाग ना बड़ी मजबूत चीज है यार। आप जब इसको यूज करोगे ना, आप इसे सवाल करोगे, आप दिमाग पे जोर डालोगे कि ऐसा क्या काम है कि मुझे महीने का 20,000 रुपये बिना काम का देता रहे। ऐसा कौन सा काम है जो मैं एक बार बना करके छोड़ूं और जो है मुझे हर रोज इनकम देता रहे, हर महीने इनकम देता रहे, मैं नहीं भी जाऊं फिर भी मुझे इनकम देता रहे। ये दिमाग से जब आप पूछोगे तो ये दिमाग आपको उत्तर देगा। मैं अपने दिमाग से जब ये पूछा, अपने आप से पूछा कि यार मैं ऐसा क्या करूं, तो मेरे दिमाग ने एक चीज बताया कि भैया तुझे एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो गांव में भी रहे, वहां पे भी चले, शहर में रहे, वहां पे भी चले, यानी गांव या शहर तू कहीं पे भी रहे, तुझे ऐसा काम सीखना पड़ेगा जो गांव या शहर कहीं पे भी रहे, चले ही चले, दौड़े ही दौड़े, और उसका डिमांड कभी खत्म ना हो, 12 महीना चले। तो मैंने दिमाग फिर लगाना प्रारंभ किया, ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा काम है जो 12 महीना गाँव से। तो मेरे समय में, ये 2015-16 की बात है, 16 की बात है, 2016 में मैंने सोचा यार ऐसा कौन सा काम है, क्या करूंगा मैं। तो मेरे को ना एक डीटीएच कंपनी में मैं काम करता था, एक थोड़ा दिन काम किया था, ज़्यादा दिन नहीं काम किया था, लेकिन कुछ अनुभव था। डीटीएच समझते हैं, जो डिश एंटीना होता है जो छतों पे लगाया जाता है, मैंने उस कंपनी में काम किया है ना। तो
मेरे को दिमाग में ये समझ आया कि अगर डिस्क का काम मैं सीख लूँ, अब देखो ये फालतू बातें हैं लेकिन फिर भी यही क्या करें यार, यही ज़िंदगी है। जो दिमाग में आते हैं ना वो काम करना चाहिए, अच्छा है बुरा है वो बाद में वो देखा जाएगा, लेकिन पहले एटलीस्ट करेंगे तो पता लगेगा ना कि भैया बुरा था। अच्छा अगर क्या पता अच्छा हो, ये भी तो हो सकता है। तो अगर करेंगे प्रैक्टिकल, अच्छा होगा बुरा होगा। तो किसी ने कहा है कि अगर कर रहे हैं पैसा डूब गया तो सीखने को मिलेगा, अच्छा कर लिए और आगे बढ़ गए तो बढ़िया ही है, तब उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने क्या किया कि डीटीएच का रिपेयर करना काम सीखना प्रारंभ किया। टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डिश टीवी, एयरटेल, अलग अलग कंपनी होती है ना, डीडी फ्री डिश भी होती है। तो मैंने उसका बॉक्स को रिपेयर करना, उसको सिग्नल मिलाना, छतरी बॉक्स वायर कनेक्टर ये सब क्या होता है मैंने समझा, सिग्नल कैसे मिलाते हैं ये सब समझा, इंस्टॉलेशन कैसे होते हैं, लोगों के घर में जाके कैसे लगाते हैं, ये सब मैंने समझा एक हफ्ते के अंदर। हाँ सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मुझे पूरा इसका मास्टरी हासिल हो गया। और सीखने के बाद मैंने क्या किया, अब फिर मैंने सोचा इसको स्टार्ट कैसे करें। सीख तो लिया एक हफ्ते में कि ये ऐसे ऐसे ये सब होता है, लेकिन सीखने के लिए मैं पागल था। रात में आ रहा हूँ, 12 बज गए, 1 बज गए, मुझे नहीं मालूम, मैं काम करने जा रहा हूँ, बुखार लगी है मुझे नहीं मालूम, मुझे बस एक ही लक्ष्य था कि मुझे सीखना है, कैसे भी करके सीखना है। और एक हफ्ते में सीख करके अपने नाम से एक मैंने बैनर बनवाया, एक बैनर बनवाया और साइकिल था हमारे पास, उस साइकिल में ही बैनर को टांग करके मैं घूमने लगा। देखो कितना बड़ा पागल हूँ मैं। आप करोगे ऐसा? आप तो शर्मा जाओगे, 4 लोग चमकाएंगे, घर में रख दोगे, फिर दिखाई नहीं दोगे आप। लेकिन मैं साइकिल में टांग करके उस बैनर को घूमता था, गांव गांव में, शहर शहर में, जहाँ भी मेरा मतलब एरिया था वहाँ पे मैं घूम रहा था। और घूम घूम करके मैंने अपना प्रचार किया। लोग मेरा नंबर लेते थे, पैम्पलेट लेते थे, बैनर को पढ़ते थे, थोड़ा मजाक उड़ाते थे, लेकिन नंबर लेते थे, फिर फ़ोन भी करते थे। 10 दिन मैंने ऐसे पागल वाला हरकत किया ना, मेरे को फ़ोन आने लगे अलग अलग जगह से। लोगों ने नंबर ले रखा ना, 2-2 हज़ार पैम्पलेट मार दिया था, उसमें से कम 1800 लोग तो नंबर मेरा रह ही लिए थे। अब रोज़ फ़ोन आने लगा, 2, 3, 4 काम आने लगे कि भैया मेरा डीटीएच का बॉक्स ख़राब हो गया, रिपेयर कर दो, या फिर सिग्नल सेट कर दो, इंस्टॉलेशन मैं घर यहाँ से वहाँ चेंज कर रहा हूँ, मेरा चल के वहाँ से ठीक कर दो। अब फ़ोन आने लगे, अब मेरे को काम मिल गया। अब मैंने पैसे कमाना प्रारंभ कर दिया, 500, 400, 300, 200 ऐसे करके, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग काम। ज़्यादा नहीं मिलता था, 200, 300 यही मिलता था, लेकिन मिलता था और मुझे मज़ा आता था। मेरी मर्जी थी मैं जाऊँ या ना जाऊँ, किसी के अंडर में नहीं था, किसी के दबाव में नहीं था। मर्जी करेगा करूँगा, मर्जी करेगा नहीं करूँगा, मर्जी करूँगा छोड़ दूँगा। मेरा एकदम मतलब आज़ादी थी, फ्रीडम मिला मुझे। वहाँ से ना समझ आया कि यार अपना काम करने में मज़ा ही अलग है। फिर मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए, कुछ लाखों में इकट्ठा हो गया। कुछ दिनों के बाद, लगभग 8-10 महीने के बाद लाखों में पैसा इकट्ठा हो गया। तो मैंने क्या किया कि फिर ज़मीन खरीदा, एक जगह गांव में ही ऐसे रोड के किनारे ज़मीन खरीदा। और ज़मीन खरीद करके फिर थोड़ा और पैसा कमाया तो उस पर घर बनाया। घर बना के फिर मैंने दुकान बनाया, दुकान बना के रेंट पे दे दिया। तो रेंट पे दे दिया। अब ये मुझे लत लग गई, नशा हो गया कि यार मैं कोई ऐसा, अब देखो वहीं से ये सब शुरुआत हुई। मुझे लत लग गया कि यार मैं ऐसा काम करूंगा कि एक बार मेहनत करूं और मुझे उसका रिटर्न हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ मिलता रहे, मेरे जो घर के बेसिक खर्चे हैं वो पूरा होता रहे। फिर मैंने बर्तन का कारोबार किया, बर्तन भाड़े पे मैं देने लगा लोगों को। क्या ना, हमारे यहाँ 60 रुपये में एक टप मिलता है, जो चावल दाल का वो टप होता है ना, वो 60 रुपये मिलता है। तो मैंने उसको 30 रुपये करवा के 30 रुपये में देना प्रारंभ कर दिया। अब सारे कस्टमर हमारे पास आने लगे। अब बर्तन भी आजकल मैं नहीं चलाता, मैं अपने पिताजी, अपने जो मेरे बाबूजी हैं उनको मैं दे रखा हूँ कि भैया ये लीजिए, आप इसको चलाइए, अब मैनेज कीजिएगा, मेरा कुछ और प्लान है, मैं कुछ और काम मकसद में लगा हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे रूम रेंट पे दे दिया, बर्तन भाड़े पे देना प्रारंभ कर दिया। फिर एक और मैंने कुछ व्हीकल का लगाया है कि चलो इसको भाड़े पे लगाएंगे। तो मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ ना कि कम मेहनत करूँ और मेहनत बंद ही कर दूं या कम करूं, लेकिन मुझे इनकम उसका हर रोज, हर हफ्ते मिलता रहे। और मैं कह रहा हूं गांव में ही रह करके ये सब मैं करता हूं। आप भी यदि चाहें तो गांव में ही रह करके आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं, इतनी बात सुने हैं, समझ में भी आया है, इच्छा भी हो रहा होगा कि मैं करूंगा, लेकिन आप नहीं करोगे। मुझसे लिखवा लो, आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपके अंदर वो क्रेज नहीं है। मैं साइकिल पे बैनर लगा के घूमता था ना, आप नहीं करोगे। आपको 4 लोग चमकाएंगे, घर में लाके बैठ जाओगे, कहोगे यार ये तो लोग चमका रहे हैं, इतना पढ़ लिख करके ये सब काम करें। अरे उसी की देन है कि मेरी मार्केटिंग हुई, मेरा प्रचार हुआ और मेरे को लोग जानने लगे, मेरे नंबर ले फोन आने लगे, उसी का देन है। लेकिन आप नहीं करोगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी गरीब इंसान इस वीडियोज को देख रहे हैं और चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, एक बात याद रखना, ना पैसा है, ना पूंजी है, ना नौकरी है, बहुत रोना पिटना है ना, लाज शर्म को त्याग दो सही काम के लिए। लाज शर्म को त्याग दो और निकल जाओ इस दुनिया में। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ मुश्किल आपने मान रखा है। एक बार अपने पूरे जी जान से हिम्मत लगा करके यदि इस काम को शुरू कर दिया ना, किसी भी काम को, यकीनन वो काम कब बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा।
लेकिन मैं कह रहा हूं कि सही डायरेक्शन में काम करना। गलत मेहनत, मेहनत तो रिक्शे वाला भी कर रहा है, मेहनत कील ठोकने वाला भी कर रहा है, लेकिन ठोके जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है भैया, डायरेक्शन ही गलत है। डायरेक्शन मतलब क्या, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं जहां पे रहता हूं, मेरा घर है, या फिर जहां पे भी मैं रहने वाला हूं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कौन सा ऐसा काम है कि मैं एक बार उसमें मेहनत करूं, उसका रिजल्ट मुझे, उसका इनकम मुझे हर हफ्ते, हर महीने, हर साल मिलता रहे। आज आपको ये सोचना है, दिमाग लगाना है। देखो सब चीज मैटर करता है। पैसा नहीं है तो हुनर सीखो, हुनर सीखो सबसे छोटे लेवल पे, मेरी तरह साइकिल से स्टार्ट करो, पैसा कमाओ, उसको फिर ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करो जो आपको रेंटल इनकम दे। मैं चाहता तो मैं कोई शेयर खरीद लेता, मेरे को बहुत लोग राय देते थे कि शेयर खरीद लो, शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, ये करो वो करो। मैंने कहा कि यार मुझे जो सेफ लगता है, मुझे जो सुरक्षित लगता है वो है जमीन, क्योंकि जमीन प्रकृति ने, भगवान ने, जिसने भी बनाया बना दिया, जितना है उसी में बंटवारा हो रहा है। रोज कल परसों नरसों जब देखोगे 10 साल 50 साल बाद बंटवारा ही होता है, दिन पे दिन जमीन छोटा होते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जमीन में इन्वेस्ट करना मेरे लिए सही था। देखो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप नौकरी छोड़ दो या जमीन खरीद लो, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा अपने अकॉर्डिंग देखना कि मैं कहां पे हूं, क्या मेरे को सच में मैं बेरोजगार हूं, सच में मेरे पास पैसा नहीं है, या अगर पैसा है तो मैं कहां पे इन्वेस्ट करूं, क्या ऐसा बना रहा हूं जिससे कि मुझे इनकम मिले, रेंटल इनकम मिले, उस पर फोकस करना है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं अंत में, अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मुझे पता है कि आपके अंदर एक आग है, एक भूख है कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ ऐसा बनाने की, किसी के अंडर में न रहने की, आपके अंदर आग है। तो आपको एक चीज समझना है कि लाज शर्म को त्याग देना है, किसी से नहीं डरना है, कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अपना सही काम के लिए आप 100% एक बार मेहनत झोंक करके तो देखिए, आप कुछ ऐसा बना करके तो देखिए कि जो आपको हर रोज, हर महीने, हर हफ्ते इनकम दे। दिमाग लगाइए कि मैं क्या कर सकता हूं, दिमाग लगाइए। देखो मैंने जो किया वो करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरी है कि आंख बंद करके मैंने किया तो आपको भी करना है। मेरे समय में वो सब था, अभी डीटीएच कम हो चुका है, अभी मोबाइल आ चुका है, तो आप दिमाग लगाओ कि मैं ऐसा मोबाइल में क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा कौन सी जमीन है जो रेंट पे, उस पर मकान बना करके दे सकता हूं। आपको दिमाग लगाना है। आप दिमाग लगाओगे ना मेरे भाई, ये दिमाग बहुत बड़ी चीज है, यही आपको अमीर बनाता है और यही आपको गरीब बनाता है। यकीनन आप गरीब नहीं हैं, सिर्फ दिमाग से ही गरीब हैं, सिर्फ ये सोच रखे हैं, ये मान रखे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं जो समझाया समझ आया तो लाइक करके बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा कि सर मैं ये करना चाहता हूं, जरूर लिखिएगा, कोई हेल्प होगा मैं जरूर दूंगा। चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद।